अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी। सबसे पहले हेडलाइंस। हमास रहनुमा इस्माइल हनिये और उनके मुहाफिज की नमाज जनाजा दोहा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की गई। मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक में इस्माइल हनिये की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया की शहादत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद वजीर खारजा इसहाक डार ने पेश की। सिक्योरिटी काउंसिल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी को रुकवाने के लिए इक़दाम करे। सेहवनी रियासत जराइम की हर हद पार कर चुकी। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मुखालिफत करता है। तनख्वाहदार पर टैक्स का एहसास है, बास टैक्स तो बिल्कुल जायज़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कहते हैं बिजली बहरान को हल करने के लिए हमारी कोशिश जारी है। हमें बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। जो लोग आज धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। मैं सियासत बराए सियासत नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म ने चीनी शहरियों के लिए 14 अगस्त के बाद वीज़ा मुफ्त करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ से वांग फुकांग की सरबराही में 12 रुकनी चीनी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान में चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। बशाम वाक़े में मुलविस अफराद को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। महकमा एक्साइज और हुकूमत सिंध का इनकलाबी कदम। टैक्स निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं नई डिजिटल सर्विस आवाम का वक्त बचाने के लिए बनाई गई है। नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फरोग मिलेगा। आवाम अब घर बैठे गाड़ियों के टैक्सेस अदा कर सकेंगे। बारूदी मवाद बरामदी केस में रऊफ हसन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा को 1 रोज के लिए सीटीडी के हवाले कर दिया। हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। ये बात तय हो गई है कि बिजली के बिलों में कमी नहीं होनी। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन अलायंस ने न बनने की वजह से तितर बितर हैं। जब तक अपोजिशन जमातें इत्तेहाद नहीं करेंगी तब तक यही चलेगा। हुकूमत खुली घूम रही है और सुप्रीम कोर्ट के दलेर जजेस के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। मुल्की तजारती खसारा 5 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। स्टेट बैंक ने एदाद शुमार जारी कर दिए। तजारती खसारा 19% से कम होकर 1.94 अरब डॉलर रह गया। जुलाई में दरामदाद माहाना बुनियाद पर 14% से कम होकर 4.25 अरब डॉलर रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईरुमर रहमान ने अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। कहा अपोजिशन के साथ कुछ मुश्तरकात पर यकसा मौक़िफ़ भी इख्तियार करेंगे, मुलाकातें भी करेंगे, लेकिन किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। अलायंस में शामिल पार्टियां बाद में अपनी सेटिंग बना लेती हैं। बांग्लादेश में जमात इस्लामी और उसकी तलबा तंजीम छात्रों शबर पर पाबंदी आयद कर दी गई। जमात इस्लामी और उसके तलबा विंग को हालिया तलबा एहतजाज में तशद्दुद का जिम्मेदार करार दिया गया। पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत लगाई गई। जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमाओं ने इक़दाम को गैर कानूनी, गैर आइनी और मावराए अदालत कदम करार दे दिया। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के आज भी डेरे। शहर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 5 दिन तक हल्की बारिश होती रहेगी। इतवार के रोज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और पेरिस ओलंपिक्स के छठे रोज चीन ने मजीद 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। मेडल्स टेबल पर 11 गोल्ड मेडल्स के साथ चीन पहले नंबर पर मौजूद। फ्रांस और जापान 8-8 तलाई तमगों के साथ दूसरे और तीसरे। ऑस्ट्रेलिया 7 और अमेरिका 6 गोल्ड मेडल्स के साथ चौथे और 5वें नंबर पर मौजूद।
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।